एक दार्शनिक था जिसने जीवन को देखा और उसमें कोई उम्मीद नहीं देखी, न सुंदरता, न मतलब, न भगवान, सिर्फ दुख। उसका नाम था आर्थर शोपेनहावर। दूसरे दार्शनिक लोगों को स्वर्ग, उम्मीद और सफलता के सपने दिखाते थे, लेकिन शोपेनहावर ने उन सब भ्रमों को तोड़ दिया। उसने कहा, जीवन दर्द और बोरियत के बीच झूलता रहता है। जब तुम्हें कोई चीज चाहिए होती है तो उसके न मिलने से दुख होता है, और जब वह मिल जाती है तो मन खाली हो जाता है, फिर बोरियत और बेचैनी होने लगती है। उसके अनुसार खुशी सच नहीं है, वह सिर्फ दो दुखों के बीच का छोटा सा शांत पल है। उसका मानना था कि इस दुनिया को एक अंधी शक्ति चला रही है। उसने उसे कहा, द विल, एक ऐसी शक्ति जो हर इंसान को चाहत, भूख, लालच और संघर्ष में धकेलती रहती है। तुम अपनी इच्छाओं को नहीं चलाते। द विल यानी इच्छा तुम्हें चलाती है। जानवर शिकार करते हैं क्योंकि वही शक्ति उन्हें चलाती है। अमीर आदमी और पैसा चाहता है क्योंकि वही शक्ति उसे धकेलती है। प्रेमी दुखी होता है क्योंकि वही शक्ति उसके अंदर काम करती है। और सबसे भयानक बात, यह इच्छा कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए इंसान की जिंदगी एक चक्र बन जाती है, जहां इच्छा, संघर्ष, थोड़ी खुशी, फिर खालीपन, बार बार मृत्यु तक यही चलता है। क्या भगवान इंसान का डर है? शोपेनहावर धर्म से नफरत नहीं करता था, लेकिन वह मानता था कि इंसानों ने भगवान को डर से बनाया। मौत का डर, अकेलेपन का डर, बेकार जीवन का डर। उसके अनुसार धर्म लोगों को सच से बचाने का तरीका था, क्योंकि अगर दुनिया में सच में दयालु भगवान होता तो इतनी पीड़ा क्यों होती, बीमारी क्यों होती, मासूम लोग क्यों मरते, जानवर एक दूसरे को क्यों खाते। उसने दुनिया में हर जगह क्रूरता देखी, उसे कहीं दया नहीं दिखी। उसने कहा, यह दुनिया संभवतः ब्रह्मांड में सबसे बुरी दुनिया है। उसका मानना था कि दर्द ही जिंदगी को चलाता है। अगर दर्द खत्म हो जाए तो इंसान की इच्छाएं भी खत्म हो जाएंगी और जीवन रुक जाएगा। इसीलिए लोग भगवान में भरोसा करते हैं, क्योंकि इंसान सच का सामना नहीं कर सकता, उसे उम्मीद चाहिए। लेकिन शोपेनहावर के अनुसार ब्रह्मांड शांत है, ठंडा है और उसे इंसानों की परवाह नहीं है। क्या प्रेम प्रकृति का जाल है? दुनिया प्रेम को सुंदर मानती है, लेकिन शोपेनहावर ने प्रेम को एक धोखा कहा। उसके अनुसार प्रेम कोई दिव्य चीज नहीं है, यह सिर्फ प्रकृति का तरीका है जिससे इंसान बच्चे पैदा करें और जीवन चलता रहे। इसीलिए प्रेम इंसान को पागल बना देता है। लोग प्रेम में टूट जाते हैं, रोते हैं, जलते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि प्रेम के पीछे इच्छा काम करती है और इच्छा हमेशा दर्द लाती है। दिल टूटना, जलन, अकेलापन, धोखा, ये सब प्रेम का हिस्सा है। उसने कहा, इंसान वही कर सकता है जो वह चाहता है, लेकिन वह क्या चाहेगा यह उसके बस में नहीं। तुम सोचते हो तुम अपनी चाहत चुनते हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी चाहत तुम्हें चुनती है। उसके अनुसार अकेलापन कई रिश्तों से बेहतर है, क्योंकि बहुत से रिश्ते सिर्फ जरूरत पर टिके होते हैं और इंसान अंदर से हमेशा अकेला रहता है। शोपेनहावर मानता था कि समझदार लोग ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा इंसान सच को देखता है उतना ही जीवन भारी लगने लगता है। अज्ञान कई लोगों को खुश रखता है, लेकिन सोचने वाले लोग अक्सर अकेले हो जाते हैं, क्योंकि वे दुनिया का अंधेरा देख लेते हैं। उसने कहा, जितना बुद्धिमान इंसान होता है उतना ही कम रहस्य उसे दुनिया में दिखता है। उसके अनुसार समाज नकली है। लोग हमेशा मुखौटा पहनकर जीते हैं, झूठी खुशी, झूठा आत्मविश्वास, झूठी अच्छाई, लेकिन अंदर से हर इंसान अपनी इच्छा और लालच से चल रहा होता है। इसीलिए लोग अकेले होने से डरते हैं, क्योंकि जब शांति आती है तो इंसान को खुद का सामना करना पड़ता है और बहुत बार उसे अपने अंदर खालीपन मिलता है। शोपेनहावर के लिए संगीत और कला कुछ समय के लिए दर्द से भागने का रास्ता थे, लेकिन थोड़ी देर बाद संगीत खत्म हो जाता है और अकेलापन वापस आ जाता है। क्या सच में मृत्यु अंतिम सत्य है? हर इंसान जानता है कि एक दिन उसे मरना है, लेकिन ज्यादातर लोग इस सच से भागते हैं। शोपेनहावर नहीं भागा। उसके लिए मौत कोई दुखद चीज नहीं थी, वह जीवन का अंतिम सच थी। उसका मानना था कि जिंदगी धीरे धीरे टूटने की प्रक्रिया है
जवानी खत्म होती है, शरीर कमजोर होता है, यादें मिट जाती हैं और आखिर में सब खत्म हो जाता है। उसने कहा, मरने के बाद इंसान के अंदर मैं यानी अहंकार की भावना खत्म हो जाती है। उसके अनुसार इंसान का अहंकार ही दर्द पैदा करता है। मृत्यु के बाद अहंकार, इच्छा, डर, लगाव और पीड़ा, इन सब से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन उसने आत्महत्या को समाधान नहीं माना, क्योंकि उसके अनुसार दर्द से भागने की इच्छा भी उसी विल का हिस्सा है। उसका मानना था कि असली मुक्ति तब मिलती है जब इंसान इच्छाओं को छोड़ देता है, महत्वाकांक्षा छोड़ देता है, लालच छोड़ देता है, सुख की दौड़ छोड़ देता है। और शायद यही कारण है कि आज भी उसकी बातें लोगों को डराती हैं, क्योंकि उसने जिंदगी को बिना किसी झूठी उम्मीद के देखा। उसने इंसानों को मजबूर किया कि वे दर्द को देखें, अकेलेपन को देखें, मौत को देखें और उस खालीपन को देखें जिससे पूरी मानवता भाग रही है। उसका मानना था, आप मृत्यु के बाद वही होंगे जो आप जन्म से पहले थे, शून्य।